हेलो दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जन्म लेने के लिए 9 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन हमारी मृत्यु एक झटके में बस ऐसे ही हो जाती है? क्या ये सच है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? चलो जानते हैं। दोस्तों, हम जैसे समझते हैं हमारी मृत्यु वैसी नहीं है। हम एक दिन में नहीं मरते। मेडिकल रूप से डेड अनाउंस करने के बाद हम पूरी तरह से मरे नहीं होते। दोस्तों, हम 5 तत्वों से बने होते हैं। तो हम मरने के बाद एक एक तत्वों को धीरे धीरे हमारे शरीर से छोड़ते हैं। भौतिक जीवन ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, उसके 5 मूल स्वरूप है। उन्हें कहते हैं समान, प्राण, उदान, अपान और व्यान। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है तो 20 से 24 मिनट में उसके भीतर से सामान बाहर निकलने लगेगा। इसका मतलब ये शरीर के तापमान को बनाने रखने का काम करता है। सबसे पहले जो भी व्यक्ति मरता है उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। पारंपरिक रूप से व्यक्ति मरा है या नहीं ये चेक करने के लिए नाक को छुआ जाता है। अगर नाक ठंडी है तो समझ जाते हैं कि ये मर चुका है। 48 टू 64 मिनट में प्राण निकल जाता है। उसके बाद 6 से 12 घंटे में उदान निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, उदान निकालने से पहले अगर मरे हुए व्यक्ति पर कुछ तांत्रिक प्रक्रिया की जाए तो वो फिर से जीवित हो सकता है। अगला है अपान, जो 8 से 18 घंटे में बाहर निकलता है। व्यान, जो हमें प्रोटेक्ट करना जानता है, वो उसके बाद बाहर निकल जाता है। अगर नॉर्मल डेथ हो तो ये 11 से 14 दिन बाहर निकलता रहता है। मृत्यु की समाप्ति तिथि होती है, लेकिन व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। यह एक धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों, आज ऐसी तकनीक अवेलेबल है कि हमारे कपड़ों से हमारा डीएनए लिया जा सकता है। हम कितने 100 साल पुराने क्यों ना हो, लेकिन हमारा क्लोन बनाया जा सकता है। इसी का कारण है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, अगर आप उनका निरीक्षण करते हैं तो आप जानेंगे कि ये लोग अपनी भौतिक संपत्ति कम से कम रखना चाहते हैं। अगर आप किसी भी सन्यासी को देखेंगे तो उसके पास केवल उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है वही होती है। 1, 2, 3 कपड़े की जोड़ी, एक थाली, एक पानी पीने का मटका, एक गिलास, एक चादर, बस इतना ही। क्योंकि वो संसार की कई सारी चीज़ों को छूना नहीं चाहता, वो इसे कम से कम रखना चाहता है। तो दोस्तों, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जो उसके शरीर से जुड़े हुए वस्तु है, वस्त्र है, उनको जलाना ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जीव आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएगा और विवेक ना होने के कारण उस व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। इसे ही दोस्तों हम भूत प्रेत या आत्मा ऐसा कहते हैं। शरीर छूटने के बाद कोई निर्णय नहीं होता, बस प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रवृत्ति के कारण कई तरह की निगेटिव चीज़ें आकर्षित होती है। तो ये शरीर के साथ जो भी कपड़ा गहरा चूड़ा होता है उसे जलाना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में मृत व्यक्ति की फ़ोटो लगाई जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मृत व्यक्ति अपना शरीर छोड़ चुका होता है, हम उसे जला भी देते हैं, लेकिन उसकी फ़ोटो अगर हम घर में रखते हैं तो शायद वो वहाँ से जाना नहीं चाहेगा, या उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी। इसी की वजह से ज़्यादातर निगेटिव चीज़ें हमारे साथ होती रहती है। तो जहाँ तक हो सके मरने के बाद उस व्यक्ति की जो सारी चीज़ें होती है उससे गहरी जुड़ी हुई, उसे हमें या तो जलाना चाहिए, नहीं तो पानी में बहा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये होती है हमारी मृत्यु। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।